मोहिनी में मुन्नी बनाती थी, तो दादी को कहते दादी हमको ये भाई चाहिए मधुबन के लिए। ये तो हनुमान की तरह अभी दूध लेके आ रहे हैं, अभी पोछा लगा रहे हैं, अभी खाना बना रहे हैं, क्या क्या सेवा करता है। तो दादी उनके नजरों में आ गया और मैं बहुत खुश रहता था पांडवों में। तो बहनें कभी मेरे को पूछती थी आप इतना खुश क्यों रहते। मैंने कहा पांडवों में सबसे ज्यादा दुकान मेरा चल रहा है, जितनी सेवा ज्यादा उतनी दुआएं भी ज्यादा, इसलिए मैंने कहा मैं खुश रहता हूँ। और मेरे को माया आने का कोई मार्जिन ही नहीं था, क्योंकि व्यस्त हो गया बिल्कुल, इसलिए माया आने का कोई मार्जिन ही नहीं, सदा बिजी रहता था। कभी तो ये करना है, एकदम एक्टिव। और जो मैंने पोछा लगाना सीखा, खाना बनाना सीखा, दूध लाना सीखा, सब सीखा। मधुबन में जाने के बाद मुझे किचन का डिपार्टमेंट का सेवा दे दिया, दादी ने पूरा किचन संभालने के लिए दिया। अगर मैं यहाँ सीखता नहीं पोछा कैसे लगाना, तो लोगों से पोछा कैसे लेके लगाने के लेते। पहले सीखा, बाद में आज अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे को कोई लगाने में नहीं दिखा। इसीलिए अगर बाबा मुझे सेवा देता है तो इसका पीछे कुछ राज है। समस्या का क्या किया, ये नहीं कि इतनी सारी सेवा दी मैं भाग जाऊं, भाग नहीं गया, उसका समाधान किया, पॉजिटिव लिया। और दिल्ली में हमने दादी ऑलराउंडर, दादी का माँ का नाम सुना है, दादी ऑलराउंडर, उनसे हमने इकोनॉमी कैसे करना है, पैसा कैसे बचाना है अपना, ये सीखा। एक दिन मेरा कोलगेट खत्म हुआ था, कोलगेट, तो मैं 1 महीना ही हुआ था वहाँ गया था। तो दादी ने, मैं किसी को पूछा मुझे कोलगेट चाहिए, तो कौन देता है, तो कहा कि ऑलराउंडर दादी देती है। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी मुझे कोलगेट चाहिए। कहता हाँ लाल पुराना लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी का देने वाले होगी, तो मैं लेके आया। उतने आते समय चकला बेलन भी लेके आया, मुझे लगा कुछ काम होगा। तो उसको बेलन चकले के ऊपर रखा, पेस्ट को बेलन से अच्छी तरह घिसा, जोर लगा करके, थोड़ा इतना निकला। दादी कहते 10 दिन चलेगा, जाओ। देखो कितनी इकोनॉमी। और उस समय दादी ने एक बात बताई, अगर तुम इतना वेस्ट करोगे, सत्यों का तुम्हारा कितना वेस्ट हो जाएगा। और कहा कि हमको जब पैसा चाहिए ना, हम बाबा को संकल्प देते, बाबा भंडारी में पैसा चाहिए। तो बाबा किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहता है बच्चे तुम एक में पैसा डालो भंडारी में, तुमको मैंने 1 का 1000 गुना दूंगा। उसको लगता है कोई बैंक नहीं देती, कोई व्यक्ति नहीं देता, और भगवान 1 का 1000 गुना दे रहे हैं। उसको भावना आते हैं, वो पैसा डाल देता है भंडारी में। दादी ने कहा वो बाबा पैसा ला करके हमारे हाथ में देता है, कहता है उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना। बहुत कर्मों की हुई गति। अगर ये में पैसा आएगा, मैं उसको एसी में घूमूं, फ्लाइट में घूमूं, गाड़ी लेके घूमूं, लग रहा है कि आप तो बहुत बड़े हो गए। लेकिन सत्युग में जिनका पैसा जिन्होंने डाला था, जिसका पैसा फ्लाइट में यूज किया, उसका दास दासी बनकर के चुप करना पड़ता है। इतनी बड़ी कर्मों की हुई गति। और इस दादियों के पालना से आज मैं एके में 40 वर्षों से समर्पित हूँ। मेरे पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई साइकिल है, ना कोई बाइक है, और सेवा इतनी धूम में चलती है। कई लोग बोलते हैं आप कभी आप पंजाब में हैं, कभी आप आसाम में हैं, कभी आप नेपाल में हैं, आपके पास गाड़ी कौन सी है। मैंने कहा मेरे पास 11 नंबर की गाड़ी है, 2 पाँव, और कोई गाड़ी नहीं। और जब भी मैं कहीं पूरा भारत में सेवा की, 12,000 कॉलेज में या जेलों में, पूरा कोई सेंटर छोड़े नहीं, इंडिया के कोने कोने में गया। लेकिन कभी भी एसी में भी नहीं जाता हूँ, स्लीपर क्लास में जाता हूँ। वो भी आजकल मैं स्लीपर क्लास का बनाना शुरू किया, पहले तो जनरल में बैठ के जाता था, और जो इतनी पब्लिक है उनको ज्ञान सुनाते जाता था। तो इकोनॉमी के पार्ट दादियों से सीखे। एक बार ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो गुलजार दादी के साथ हम लोग बैठे थे। दादी कहते सारे लोग यज्ञ में पैसा डालेंगे, अपना भाग्य बनाएंगे, तो आप लोग समर्पित, आप लोग कैसा भाग्य बनाएंगे, प्रश्न किया सभी को। तो बातें निकालते निकालते हमने कहा दादी जी, हम जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेगा
तब तक एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे। दादी को इतनी अच्छी बात लगी और सचमुच 2 साल तक जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बना, एक टाइम का भोजन 40 लोगों का बंद हो गया। कितना पैसा बचा हो और वो सब भेजा। तो आज दादी ने ऐसी छोटी छोटी चीजें सिखाई है। ये कि यहाँ तक ऐसा नहीं पहुंचा इकोनॉमी से। एक बार एक बहन की चप्पल टूटी थी, तो दादी ने मुझे बुलाया, लाल इधर आओ। लाल बोलती थी दादी, अल्लाह गुजर दादी की माँ, लाल इधर आओ। मेरे को 15 पैसे दिया। कहते 5 पैसा एक जेब में रखना, दूसरे जेब में 10 पैसा रखना। उसको क्योंकि पुरानी जमाने की थी ना, उनको लगा ये दोनों दे करके उसका दोनों भी ले लेगा पैसा। और कहते हैं जाना चप्पल ठीक करके लाना। तो मैं गया, मोची को कहा कि भाई ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसा लगेगा? कहता है 50 पैसा लगेगा। मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया। कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोलते। फिर मैंने कहा कि आपको पता है यहाँ एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में आश्रम बोलेंगे तो बहुत भावना होती है। मैंने कहा एक आश्रम है, तो आश्रम में जो देवियाँ रहती है ना, उनकी चप्पल है। कहते हैं अच्छा, सफेद ड्रेस वाली देवियाँ। चप्पल उतार कर उसने माथे 2-3 बार लगाई और फिर कहता है वो ठीक करके दिया, किलो वगैरह मार के। तो मैंने पैसा दे रहा था, कहते नहीं आश्रम काट लिया। मैंने जब पैसा भी लाया, चप्पल भी लाया, दादी को दे दिया, पैसा भी दे दिया। दादी कहते ये लाल को सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। 6 महीने के लिए 15 पैसे की मुबदला। बताओ, 15 पैसे की भी बचत की, 6 महीने के लिए स्वर्ग में जाएगा। तो आप लोग कितना देते हैं? तो आप लोग सती में जो थोड़ा भी आप यज्ञ में सहयोग करते हैं, सहयोग से सहयोग मिलता है। द्रौपदी शिशुपाल को गाली दे रहा था, सहन किया कृष्ण ने। 101, 102, 103 फिर भी देता रहा। क्या करोगे ग्वाला, क्या करोगे ये? आखिर सुदर्शन चक्र आया, सीधा उसको मार दिया। वापिस आते समय थोड़ा सा कट गया उंगली, खून आने लगा। द्रौपदी ने देखा, बाजू में बैठी थी, उसने ये नहीं सोचा कि कपड़ा ढूंढ के, फटाफट अपनी साड़ी को, अच्छी साड़ी पहनी थी, फाड़ दिया, बांध दिया। कृष्ण कहता है द्रौपदी तुम्हारा आज ऋण हो गया, लेकिन मैं इस धागे की बदले तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। और जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ, एक एक धागे के बदले कितनी साड़ी दी। कहने का मतलब, अगर बाबा के कार्य में जो मदद करता है, बाबा भी इसको जन्म जन्मांतर मदद करने के लिए बन जाता है। इसलिए हमें ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है। वैसे तो बहुत सारे अनुभव है, तो इसीलिए मैंने कहा कि केवल मैं हमने सहन किया ये कहानी है, समस्या का समाधान ऐसा नहीं, लेकिन खुद इस बातों को किया हो। बहुत सारे अनुभव है। तो निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। एक महाराष्ट्र में एक संत था, तुकाराम महाराज, नाम सुना होगा। भक्ति करता था विठ्ठल की। लोगों ने उसको मना किया, कभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी गली के लोगों ने पकड़ा, गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गले पर बिठाया, गले में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति को ऐसे किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। नेगेटिव को क्या बना दिया? और कहा कि इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारात में निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकली? बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाओ और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था। इन सब के पाँव में छाले फोड़े हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गद्दे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम कर ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बना दिया? अच्छा है।
ये है जीवन जीने की कला। और ये ज्ञान सुनाए नहीं मेरे जीवन की और एक 2-3 घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी शुरू में, तो एक कभी कभी बाबा मुरली में कहता था बच्चे किसी को ज्ञान सुनाओ, ज्ञान का दान दो। तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना रहा। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में सेवा करो, वही करो, दोबारा कभी दे। बहुत डांट लगाएगा, कितना टेंशन आना चाहिए। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा। मैंने सोचा कि बहन की कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माता बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। 6 साल गमलों को ज्ञान सुनाया। और सुनाते सुनाते आज 12,000 स्कूलों में, 900 जिलों में कार्यक्रम करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी आपको गमले तो नहीं बैठे। अगर वो बहन मुझे ऐसा ना बोलते तो मैं प्रैक्टिस। परिस्थिति के पीछे कुछ कल्याण होता है। किसी ने मेरे को कहा कि किस तरह कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो, इंटरनेट में। मुझे इंटरनेट कंप्यूटर नहीं आता था, क्योंकि 5 क्लास पढ़ाई की है, 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई की है, 5 वर्ष। और वो भी गांव में इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आती। तो मैंने कुछ फोटो एक सीडी में डाल कर एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो तो कहीं नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पाइप से आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होती। मुझे लगा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा, आज गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई सर्च करो, 3000 क्लासेस आपको यूट्यूब में मिलेंगे। बहुत सारे ब्लॉग, आज हर एक के जेब में बैठा हूं। आपको भी पता नहीं हम आपके जेब में है। कितना बड़ा चांस मिला। उस भाई का धन्यवाद जिसने मुझे बोला। एक बार मुझे मन में आया कि मुझे कुछ लेख लिखने, आर्टिकल। तो मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को एक फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए? कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने दिमाग को शांत रखा। मैंने सोचा इसकी कोई गलती नहीं। रोज लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका। परिस्थिति ने सिखाया। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना गुरु बनाया। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे भाषण करना सिखाया। उन सभी का धन्यवाद। नेगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। इतना ही नहीं, जब मैं लौकिक में 11 साल स्कूल नहीं गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गया। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, नीचे आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि एक रूम की 7 कक्षा इकट्ठी बैठी थी। और टीचर ने कहा पहले को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना। 1 साल में 5 कक्षा की पढ़ाई करी। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पास पैसा नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कैसे जाना? तो बोले जाओ। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब ने जीवन की रेखा बदल दी, यहाँ तक पहुंचा। अगर गरीबी ना होती, वो डायरी धुलाई ना करता, ना बाबा का ज्ञान मिलता। वाह गरीबी वाह। इसलिए बाबा कहते हैं जीवन की हर परिस्थिति में कल्याण है। जब मैं धुलाई करता था, दोबारा लिखता था, तो अक्षर बढ़ जाता था। टीचर ने मेरी डायरी को दीवार पर फेंक दिया। क्या तुम कुत्ते का पाव बिलो लगाते ऐसे राइटिंग लिखते? तो मुझे बड़ा दिल में लगा। मैं सोचा राइटिंग सुधारूंगा। तो एक बच्चा का राइटिंग अच्छा था, वो कॉलेज में पढ़ता था। उसे क लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज मधुबन में 20-30 सालों से 40 बोर्ड लिखने की सेवा करता हूँ। अब जो पुराने उन्होंने देखा होगा, जरा सोचो सोमान, आज तुमसे मिलने के लिए कौन आने वाला है, ऐसे ऐसी इतनी वंडरफुल बातें आजकल कम किया मैंने। लेकिन पहले उस समय बहुत पालना बाइबल में मिली मुझे।
लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई और एक एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते गए, आज जीवन में सफल बन गए। मैंने विघन डालने वालों को, समस्या डालने वालों को अपना गुरु समझा। इसलिए समस्या के समय जो चुप रहता है वो समस्या उसके लिए वरदान बन जाते हैं। समस्या से समय जो निगेटिव सोचता है वही समस्या उसके लिए श्राप बन जाती है। लेकिन मैं जब घर वालों को तो बोला नहीं था, जब उसके बाद जब बाबा का किताब मिला, ITI 10वीं पूरी होगी, ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, ITI पढ़ रहे थे। जब ITI पूरा हुआ उसके बाद नजदीकी एक सेंटर था, वहाँ गए, वहाँ से फिर ड्रामा अनुसार मधुबन में आए, मधुबन से दिल्ली गए। जब दिल्ली में 4-5 साल के बाद पहली बार घर गए, लौकिक घर में, घर वालों को इतना था कि ये कोई भक्ति करता है, ध्यान लगाता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ने ये कुछ बताया नहीं था। पूरा ज्ञान पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य को कुछ नहीं बोला था, क्योंकि अनपढ़ परिवार में थे। मैंने सोचा पहले मुझे पक्का निश्चय करना है, अनुभव करना है, फिर बाद में घर वालों को बोलेंगे। जब मैं घर में गया था, मैं सवेरे 2 बजे उठता था, योग करता था। उसके बाद जब भोजन वगैरह, आप माँ पहले तो माता जी का खाना पड़ेगा, शुरू में नाराज हो गए तो मैं लेता था, अच्छी तरह बाबा को भोग लगाता था उसका। लेकिन जब मैं भोग लगाता था, घर वालों को कुछ डाउट आ गया, उनको लगा इसके अंदर कोई इविल सोल आ गया। तो इसीलिए मेरे को क्या किया, एक तांत्रिक के पास बुला के लेके गए। मुझे बोला नहीं कि तांत्रिक के पास जाना है, तो मैंने सोचा पिताजी बोलता है मेरे पीछे पीछे आना, जरूरी काम है। मैं गया, मेरे पास प्रदर्शनी काम मैं हमेशा साथ रखता था। तो उसने एक रिंगन डाल दिया, रिंगन वो ऐसा, और मुझे बिठाया, कुछ मंत्र जपने लगा। तो कुछ समय के बाद पिताजी को कहता है 100 रुपये दे दो, आपका काम हो गया। तो मैंने पूछा 100 रुपये किस चीज़ के? कहते आपके अंदर कुछ भूत है, तो उसको मैंने बंद कर दिया, अभी आपको तंग नहीं करेगा। मैंने कहा लेकिन आपके अंदर तो मैं 5-6 भूत देख रहा हूँ, आप आओ इधर, मैं आपको बताता हूँ। उसको क्या किया, पेड़ के नीचे बिठाया, प्रदर्शनी का आंख निकाला, फिर दिखाया कि कैसे हम सभी आत्मा थे, आत्मा हैं, लेकिन जब हम सतयुग में थे हम देवात्मा थे, अच्छे थे, हमारे अंदर गुण थे। सतयुग त्रेता में स्वर्ग में थे, लेकिन धीरे धीरे हम आत्मा जन्म लेते लेते द्वापर में आए। उस समय हमारे आत्मा के अंदर 5 भूतों ने प्रवेश किया, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। फिर लड़ना शुरू किया, झगड़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे फिर भूतेश्वर परमात्मा उसको पुकारना शुरू किया, दुखी बन गए। आखिर परमात्मा ने सबकी पुकार सुन करके भूतेश्वर परमात्मा आया और इस धरती पर आकर के उसने इन भूतों को निकालने के लिए विद्यालय खोला, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय। मैंने कहा माउंट आबू में मैं उसकी ट्रेनिंग लेके आया हूँ, अगर आपके अंदर कोई भूत निकालना है आप मेरे पास 7 दिन के लिए आओ। तब वो पिताजी को कहता है भाई भूत तो उसके अंदर नहीं, भूत तो मेरे अंदर घुसे हैं। तो उसके बाद फिर पिताजी कहता है नहीं अभी आप दिल्ली नहीं जाना, वापिस आपको शादी करनी है। तब मैंने बताया कि ऐसा है मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में समर्पित हूँ और उसमें शादी वगैरह नहीं कर, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाई अपने पाँव पर खड़े, घर वालों से 5 पैसा भी नहीं लिया, उनका कोई उपकार नहीं लिया, बस उन्होंने जन्म दिया होगा, बाकी कोई पालना नहीं। मेरे दोस्त ही मुझे कपड़े देते थे, जो भी कुछ करते थे सारा वही करते थे, इसीलिए उनका ज़्यादा ऐसा नहीं लिया। तो पिताजी ने कहा ऐसा, तो मैंने कहा ऐसा। जब उन्होंने क्या किया, अपने गांव के लोगों को बुला के लेके आया, इसको कोई नशा चढ़ी, कुछ रिश्तेदारी वालों को बुलाया, सबकी मीटिंग बैठ गई, सब बोलने लगे यार फलाने संत ने भी किया था शादी, ऐसा ऐसा हुआ था। मैं अपना चुपचाप बाबा के हाथ में बैठा था। तो मैंने कहा आप मेरी सुनो। मैंने प्रदर्शनी का आंख निकाला, फिर आत्मा, हम आत्मा हैं, हमारा घर परम धाम है, ये संसार में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग नाश होने वाला, विनाश होने वाला, सबको जाना है, ऊपर परम धाम है, सब सुनाया। फिर शिव बाबा का चित्र निकाला, मैंने कहा ये मेरा आत्मा का पिता है और ये मेरे शरीर का जन्म देने वाला पिताजी है, ये मेरा एक जन्म का, ये मेरा एक 84 जन्म का। मैंने कहा पिताजी का ये पिताजी है, माँ का भी पिताजी है, सभी भाइयों का भी ये पिताजी है। और ये पिताजी कहता है तुम मेरा कहना मानो,
शादी करो, तुम्हें 1-2 एकड़ जमीन दूंगा, तो झोपड़ी में भाई और रहते तो उनको भी रहने का चांस दूंगा, एल्यूमिनियम के बर्तन है वो भी दे दूंगा, कुएं का पानी वो भी दे दूंगा, अगर कहना मानेगा शादी करेगा तो, अगर नहीं मानेगा कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने कहा ये पिताजी कहता है तुम मेरा कहना मानो, ये अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र रहो, शादी बर्बादी है, अगर तुम कहना मानेगा तुमको 21 जन्म तक सोने चांदी के महलों में रखूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैंने कहा आप लोग न्याय करने के लिए आए, मेरा फायदा इस पिताजी के कहने में मानने में है, इन पिताजी का आप ही बताओ मेरा फायदा किसमें है? तो सब कहते हैं ज्योति बिंदु का मानने से ज्यादा फायदा है। फिर पिताजी को कहा ये जो कर रहा है ये बहुत ऊंचा काम कर रहा है, आप उसको रोको नहीं, बस छुट्टी होगी। ये है युक्ति से चलना। लेकिन वो बात क्या हो गया, 3 गांव में फैल गए, फलाने का लड़का शादी नहीं करेगा। सभी लड़कों को बोला आप लोग कभी भी जा करके उसका संग नहीं करना। जब मैं गांव में जाता था बच्चे थूके जाते थे, मेरे सामने भी नहीं आते थे। मैंने उस समय संकल्प किया गांव तो क्या सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, मेरे से बात नहीं करेंगे, मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ सकता। इतना मेरा बाबा के लिए निश्चय। तो मैं गांव में जो बात नहीं करते थे, मैं आता था 1 घंटा घूम के आसपास के सेंटर में जाता था, सेवा करता था, स्कूलों में जेल में सेवा करना शुरू किया। करते करते 500 स्कूलों में सेवा किया था, 200 जेल में। तो उसी समय वहां के सांगली की जेल में भी कार्यक्रम किया और उसकी खबर न्यूज पेपर वालों को देने के लिए गया था। तो पेपर वालों ने पूछा आप कहाँ से आए? मैंने कहा मैं इसी जिले का हूँ। तो कहते आप कहाँ के? तो गांव का नाम बताया, सारा बताया। कहते अच्छा ये इतना ऊंचा ज्ञान तुमको मिला कैसे? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीबी थी, तो नदी से डायरी लाता था, उसमें ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला। तो बोला आप क्या क्या किया है? मैंने कहा इतना जेल में किया, इतना स्कूल में किया है, इतना लेख लिखता हूँ। उसने दूसरे दिन पेपर में हेडिंग डाला, तड़ेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचार। और जब मैं अपना न्यूज देकर कार्यक्रम करके दूसरे दिन गांव में गया, तो दूसरे दिन गांव वालों की मीटिंग थी और मीटिंग में वो पेपर पढ़ रहे थे, क्योंकि गांव में तो सब लोग पढ़े नहीं होते और पेपर ज्यादा नहीं आते। तो ये उठ करके खड़ा होकर पढ़ रहा था, बाकी सारे सुन रहे थे। और उसी दिन गांव की मीटिंग थी, ग्राम मीटिंग। गांव के बाहर एक गेट बनाने वाले थे, गेट का उद्घाटन किसे कराना, किसको बुलाना, उसकी तैयारी चल रही थी। तो मेरे को देखते कहते अरे आपका न्यूज आया पेपर में, मैंने आता रहता है, टीवी में भी आता है। कहते आपने तो हमारे गांव का नाम रोशन किया, लेकिन आप यहाँ भी चालू करो, यहाँ भी कुछ सुनाओ। हमने कहा आप तो थके जाते हैं, मेरे पास कोई आता ही नहीं। कहते आज आपको हमने पहचान लिया। कहते गांव का बाहर का जो गेट बनाए किसी और को बुलाने के बजाय आपके द्वारा उद्घाटन होगा। तो गांव का गेट का उद्घाटन कराया, फिर स्कूलों में कार्यक्रम किया। शाम के समय सारे गांव को वालों को इकट्ठा करके कार्यक्रम लिया। कहाँ थूके जाते थे, सारे सामने आकर के ज्ञान सुन रहे थे। ये भाई नहीं कहता है मेरा पास जमीन है, ये कहता है मैं जो भी खर्चा है वो दे दूंगा। आज उस गांव में गीता प्रचार हो गई और काफी 150-200 कोर्स किया, सब लोग क्लास में आते हैं। कहाँ थूके जाते थे बाबा के क्लास में आकर के बैठे। ये है निश्चय बुद्धि। लौकिक वालों की परीक्षा होगी, ब्राह्मणों की परीक्षा होगी, हर परीक्षा में कभी भी, लेकिन इसको कहते हैं समस्याओं का समाधान। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। दूसरी बात है अगर समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बच्चे ने गिलास खाया, इतना गुस्सा करेंगे तेरे को अक्ल नहीं, तू कमा के लाता बता। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। ग्लास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा दूसरा ले लेंगे। संकल्पों को बचाओ।
एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था। रात में आकर के मंत्रा ने कई के दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बनाने। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने की वजह 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्याग का। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखे उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता था बुढ़िया को सुने देते। लेकिन एक दिन सोचा, मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने दो मंत्रा रखी है। जो चुगली करते हैं, यहाँ की ट्रांसफर वहां करते हैं। लेकिन आज हम जो तंग गए किसी से, ऐसे मंत्राओं से तंग गए। कहते इसको दुआ में कभी नहीं दूंगी, इसके कारण मेरा क्या क्या होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जो बुराई करता है वही आपका भलाई करने वाला है। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तीसरी बात है, अगर मुझे पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है, तो क्या करो? पॉजिटिव सोचने के लिए रोज सवेरे 3 चीजें करना। एक अमृत वाला अच्छा करना, दूसरा क्लास के पहले आकर के योग करना, तीसरा रोज की मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उसका चिंतन नेगेटिव नहीं चलेगा। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? कुछ लोग करते हैं। लेकिन अगर अमृतवेला का आपका कोई वीडियो बनाया जाए और वही वीडियो सवेरे आपको दिखाया जाए, ये सवेरे का आपका अमृतवेला का वीडियो, लेकिन मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। ऐसा तो नहीं करते। और खास तो माताएं हम देखते हैं चलता बेहोश, कोई होश ही नहीं है। पहले ब्रह्मा बाबा रात को जब सोते थे झोपड़ी में या रूम में, कई भाई बहने जो पार्टी में आते हैं उनको लगता था बाबा कैसे सोया वो देखना है। बिना चप्पल के धीरे से जाते थे। बाबा कहते थे आओ बच्चे, 2 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, कभी भी जाओ, आओ बच्चे। लेकिन हम ऐसे सो जाते हैं, वो खटिया को उठा करके कोई स्मशान नहीं रखते, पता भी नहीं चलेगा कहां से। हाँ, कईयों को तो अलार्म बजता है, बस बस करके बंद भी हो गया, पता ही नहीं चला। अगर कोई माँ बच्चा रो रहा है और खराटे मार के सोइए, कैसा लगेगा? बाबा कहते हैं आपको भक्तों की आवाज आती है? आप लोगों को भक्तों की आवाज आती है कभी? भगत आपको पुकार रहे, क्योंकि आपके भी भगत है, जैसे बाबा के हैं आपके भी। कई कहते हैं भक्तों की तो छोड़ो, अलार्म नहीं सुनाई नहीं पड़ा, भक्तों की आवाज नहीं छोड़ो। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते आप उस समय हमारे घर के ऊपर सवेरे अमृतवेला बहुत अंधेरा होता है। बताओ अंधेरे में कोई भूत पकड़ेगा क्या? कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतवेला उठता हूँ लेकिन परमधाम वो नहीं, अमृतवेला उठ ही नहीं सकता। मैंने कहा अलार्म लगाया तो अलार्म लगाता हूँ, फिर क्या हुआ? कहते हैं सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते हैं मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म धरती पर बजता है, इतना लंबा डिस्टेंस। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते भाई। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लो, स्वप्न लो, कई हो गए। कई बार मधुबन में जब पार्टी में आते हैं ना भाई मेरे, तो अमृतवेला करने के लिए डायमंड हाल में आएंगे, अमृतवेला करते करते ऐसा सो जाएंगे। लोगों ने अमृतवेला पूरी की, चले गए, नहा धो करके क्लास में उसका योग लगा पड़ा। अगर उसको कोई उठाते ना और
10 मिनट योग करके फिर जाऊँ। उसको लगा मेरा योगी चल रहा है, अमृत वाला चल रहा है। अरे कोई मुरली चालू होगी तब भी सोया पड़ा। तो ऐसा नहीं करना है, जागरूक होकर के, अलर्ट होकर के बैठो। कोई मेहमान को घर में बोला, आने से पहले दरवाजा खिड़की लगा के सो जाओ, उसको कैसा लगेगा? अरे इसने मुझे बुलाया गया तो सो गया, बेल बजाएगा, दरवाजा नहीं खोलो, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या पता आप आए नहीं? वो कहे नहीं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला और आप अंदर ही थे, अंदर से बंद था। कहते नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फोन करो, कहेंगे कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हमसे बातें करनी करनी। बाबा को निमंत्रण दिया और दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान बरले जुली भगत, तो शांति हो गया। फिर आचार्य ने नींद खुली, फिर गए, बाबा तो चला जाता, बाबा को बहुत लोग पुकारते, बाबा चलन चला, फिर नींद खुल के फिर कहे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा आता है, फिर देखता आवाज आ रहा है, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजा बंद किया। इसलिए आंखें खोल कर के बैठो, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। कई भाई बहन क्या करते हैं, बाबा के फोटो के तरफ देखते ऐसे करते हैं। अब कोई घर में मेहमान आप बुलाओ और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, ऐसे करते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था? इसलिए योग करना अर्थात बाबा से बातें करो, उनकी महिमा करो, तब लगन में अगन निर्माण होगी। कई तो देखेंगे अभी बाबा को योग करते करते देखे और 5 मिनट बाकी है, ये मेहमान देख कब जाता है, अपनी घड़ी की तरफ देखा, मेहमान तो निकल जाएगा अपने फटाफट। इसलिए अटेंशन से। उसके बाद क्लास के पहले योग करना है। क्लास कितना बजे चलती है यहाँ? 6:30। मुरली कितना बजे चालू रहते हैं? 6:30 बजे। योग कितना चलता है, कितना बजे? 6 बजे। पहुंचते कितने लोग? वही नहीं, 6:30 बजे सारे पहुंचेंगे। क्लास 6:30 बजे हमने बोलना, क्लास